हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। उसके बाद ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मुझे फाइंड क्या करना है। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस से फाइंड करना है और सेकेंड पार्ट में साइन सी कॉमा कॉस सी फाइंड करना है। अब अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसी अकॉर्डिंग मुझे चलना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने बनाया, इसका नाम अपने रख दिया ए बी सी और यहाँ पे क्या है, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है। ओके, अब ए बी जो है वो कितना दिया हुआ है, ए बी साइड दिया हुआ है अपना क्वेश्चन में। देखिए ए बी साइड दिया हुआ है 24, बी सी जो है वो दिया हुआ है 7, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। ए सी का अपने को पता नहीं है, तो पता है अपने को कि जो राइट एंगल के सामने होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हाइपोटेनस हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बाई पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं पाइथागोरस थ्योरम होता है। एच स्क्वायर अपने को वैल्यू नहीं पता है, निकालना है। पी स्क्वायर पता है 24 सेंटीमीटर, भी मैं साथ में लिखते जाता हूँ 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी है अपना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अब 24 का होल 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 ये होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इधर होता है अपना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर फिर अपने पास क्या आएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी, एच की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से अपनी एच की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 25 सेंटीमीटर। इतनी बात आप समझ गए। एच कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। अब मेरे को परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया और हाइपोटेन्यूस भी पता चल गया। ओके, अब अपन क्या करेंगे, अब जो वैल्यू पूछ रहा है वो वैल्यू निकाल देंगे। अब मुझे देखना होगा कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए, तो मुझे किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करना है, इस ए एंगल के रेस्पेक्ट में बात करना है। तो मैंने बताया था और एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया वो बेस होता है। मैं ये दूसरे कलर से लिख रहा हूँ कि ये हो गया हाइपोटेनस, ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ओके, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की निकालनी है। तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। पी क्या है अपना, पी है परपेंडिकुलर, यहाँ पे है, इसको और थोड़ा ठीक से लिखे तो बी सी है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है अपना ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी क्या है, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 7 अपॉन 25 हो गया। ओके, अब कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है जी, बेस है बी सी। ओके, हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है ए सी, बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी।
ओहो, यहाँ मिस्टेक हो गया। एक चीज़ देखिए, बेस BC नहीं है, बेस AB है। ओके, सॉरी, इसको आप ठीक से करेक्ट कीजिएगा। बेस क्या है जी? AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। तो बेस, यहाँ बेस AB है ना, 24 सेंटीमीटर अपॉन AC क्या है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25। ये मेरा आंसर निकल के आ गया पहले क्वेश्चन का। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि साइन C और कॉस C, इसकी वैल्यू बताना है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं ग्रीन कलर से सॉल्व करता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। फिर से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ 90 डिग्री है। ये वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। ओके, अब मुझे एंगल C के रेस्पेक्ट में बात करना है। तो एंगल C के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये 90 के सामने वाला हाइपो तो फिक्स होता है। जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये AB जो है ये परपेंडिकुलर हो गया और नीचे वाला बेस हो गया। अब मुझे साइन C की वैल्यू बतानी है। साइन C की वैल्यू C के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, क्या होगा? P/H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर अपना क्या है? AB है। हाइपोटेन्यूस अपना क्या है? AC है। इक्वल टू 24 अपॉन सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 24/25 आंसर हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट वाला है वो है कॉस C। कॉस C क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? बेस ये है BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस AC है। BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास करना नहीं था, बस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर उसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ था, मतलब BC और AB दिया हुआ था, और उससे मैं हाइपोटेनस निकाल लिया। फिर जो वैल्यू पूछ रहा है उसको मैंने पुट करके निकाल दिया। ओके, में मुझे क्या करना है? tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उससे पहले अपन लोग क्या करेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड मेरे को पता है। एक ये PR पता है और एक PQ पता है, QR मुझे नहीं पता है। तो मुझे पता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो सबसे पहले अपन इस QR साइड को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम ये आपको पता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम। PR का स्क्वायर कितना है? 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर फाइंड करना है अपने को। ये हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये जो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है इधर आएगा तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है इक्वल टू QR का स्क्वायर। ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर। ये ब्रैकेट को इस तरह लिखेंगे। ओके, सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये QR है, QR का स्क्वायर। अब QR को क्या लिख सकता हूँ मैं? ये लिख सकता हूँ √25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और QR की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? tan P, एंगल P के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में पूछता है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये 90 के सामने वाला क्या है? ये हाइपोटेनस है, और ये बेस है। tan P की वैल्यू मेरे को बतानी है। tan P क्या होता है? सबसे पहले याद है, tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला होता है ना tan थीटा का। अब
यहाँ थीटा लिखे, पी लिखे, क्यू लिखे, ए बी सी डी लिखे, कुछ भी लिखे, मैटर नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, क्यू आर अपॉन बेस क्या है, बेस है क्यू, पी क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 कैंसिल, ये 5/12 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू अपने को फाइंड करनी है कॉट आर। अब इसमें कॉट आर, आर के रेस्पेक्ट में बात करना है, तो जब मैं आर के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो 90 के सामने वाला हाइपो तो फिक्स होगा। मैं इस एंगल के जब रिस्पेक्ट में बात करूंगा, मैं इस आर एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, तो मेरा परपेंडिकुलर कौन सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा। मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस ये हो जाएगा। मैं पी के रेस्पेक्ट में जब बात कर रहा था तो परपेंडिकुलर इधर था और बेस इधर था। मैं फिर से इस फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ, एक अलग फिगर मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर मैंने बना दिया। इसमें देखिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये 90 है, और ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। अब मैं एंगल R के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो जब भी मैं एंगल R के रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कॉट R की। कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट R क्या होगा, कॉट R होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, tan का उल्टा कॉट होता है ना जी, tan का रेसिप्रोकल। तो जब इसमें बेस क्या हुआ, इसमें तो ये हो गया हाइपो, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया नीचे वाला बेस। तो बेस क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है, 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये 5/12 यहाँ आ गया। ओके, अब मेरे को tan p की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली थी, tan p की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली है, मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, और cot r की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल लिया। ओके, अब मेरे से क्या पूछा है, tan p माइनस cot r। ओके, tan p की वैल्यू कितनी है, ये 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12, और ये सेम है दोनों, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, इतनी बात आप समझ गए, इसका आंसर जो है क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है मुझे 3/4, और कैलकुलेट कॉस ए और tan ए और कॉस ए फाइंड करना है, और साइन ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है। बहुत इजी है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P/H। ओके, तो P की वैल्यू कितनी है, 3 है, और H की वैल्यू कितनी है, 4 है। ओके, तो मैं इस P को क्या लिखूंगा, P = 3x, 3, इसको x के साथ या किसी भी अल्फ़ाबेटिक नंबर के साथ लिखते हैं, x के साथ लिखे, y के साथ लिखे, z के साथ लिखे। क्यों लिखते हैं आपको पता है, क्योंकि बाद में ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है। P 3x है, H 4x है, और मुझे क्या फाइंड करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस होता है। तो मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, मुझे बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²। ओके, h² 4x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3x का स्क्वायर प्लस b²। ओके, ये हो गया 16x², ये हो गया 9x² प्लस b²। ओके, ये 16x² माइनस 9x² = b²। ये हो गया 7x² = b²। b की वैल्यू क्या होगी, √7x²। इसको मैं लिख सकता हूँ √7 × √x²। अब इस स्क्वायर से इस रूट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ओके, और ये फिर बच जाएगा √7x। ये अब नीचे ख्याल रखना है कि ये √7 जो है वो अंडर रूट के अंदर x नहीं है। ओके, तो अब मुझे बेस की वैल्यू कितनी मिल गई, √7x। अब मुझे बेस की वैल्यू जब पता चल गई तो मैं अब कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मुझे क्या निकालना था, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है,
√7x अपॉन हाइपोटेनस क्या है 4x, x कैंसिल हो गया, ये √7/4। tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3x, बेस क्या है √7x, x कैंसिल हो गया 3/√7 हो गया। ये वैल्यू मैंने cos a और tan a की फाइंड कर ली। ओके, बहुत इजी था। इस टाइप के आप क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराया भी है। ओके, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है कि गिवन दिया हुआ है 15 cot a = 8 और उसके बाद मुझे फाइंड करना है sin a और sec a की वैल्यू को फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 15 cot a = 8 है। ओके, तो cot a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8/15। ओके, तो फिर cot a क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो मैं बेस को क्या लिखूंगा 8x और परपेंडिकुलर को क्या लिखूंगा 15x। और फिर मुझे उसमें क्या करना है पाइथागोरस लगा के, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर गिवन है, मुझे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। क्या करूंगा h² = p² प्लस b²। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 15x², बेस का है 8x², ये हो गया 2 to 5, 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, ये तो याद होना चाहिए ना। 8 का स्क्वायर होता है 64², ये ऐड करेंगे तो ये होगा 289x² और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है। ओके, h बराबर क्या होगा √289x²। h की वैल्यू निकल के क्या आएगी, ये प्लस माइनस यहाँ होता है लेकिन मुझे पता है कि मैं ट्रायंगल की साइड निकाल रहा हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये पहले मैं एक बार बता चुका हूँ, बार बार ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 289 किसका स्क्वायर होता है जी 17 का। ओके, तो ये निकल के आया 17x, h = 17x। ओके, अब मैं यहाँ लिखता हूँ h = 17x। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है sin a। sin a = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 15x, हाइपोटेनियस क्या है 17x, ये x कैंसिल हो गया 15/17 आ गया। नेक्स्ट मुझे निकालना है sec a। sec a की वैल्यू निकालना है तो sec a क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17x और बेस की वैल्यू है क्या दिया हुआ है जी, बेस यहाँ पे 8x। ओके, x कैंसिल हो गया, ये 17/8। बहुत इजी है, कुछ इसमें ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस पाइथागोरस लगाना है और बाकी आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है। ओके,
इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा की वैल्यू 13/12 13/12 मुझे दिया हुआ है और मुझे ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। फिर मैं वही काम करूँगा। मुझे क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12, थोड़ा 12 ठीक से लिख देता हूँ, 13/12। सेक थीटा क्या होता है जी, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। मैं एच को लिखता हूँ 13x और बी को लिखता हूँ 12x। ओके, और हाइपोटेनस दिया गिवन है, बेस गिवन है, तो मुझे परपेंडिकुलर क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे, फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, जब भी मुझे दो वैल्यूज़ दी होगी, मुझे तीसरा वैल्यू निकालना होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो मैं पाइथागोरस ही लगाऊंगा। ये बात मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 12x स्क्वायर। ओके, ये 13 का स्क्वायर क्या होता है 196 का 196 एक्स स्क्वायर होगा, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर क्या होता है 144 एक्स स्क्वायर। ओके, 169 एक्स स्क्वायर, ये 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये पी स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 24 एक्स स्क्वायर, और p की वैल्यू निकल के आएगी 5x। मैंने इस बार इसको डायरेक्ट कर दिया, p स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा, और फिर ये p क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, प्लस का 5x निकल के आएगा। इतना गणित आपको पता है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 5x हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब जो वैल्यू निकालना है वो निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है p/h। ओके, परपेंडिकुलर क्या है 5x अपॉन हाइपोटेनस है 13x, x कैंसिल 5/13। ओके, कॉस थीटा क्या होता है b/h। b की वैल्यू क्या है 12x, h की वैल्यू क्या है 13x, x कैंसिल 12/13। साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू निकालना है। टैन थीटा क्या होता है p/b होता है। p की वैल्यू परपेंडिकुलर कितनी है 5x, बेस की कितनी है 12x, x कैंसिल 5/12, तीन वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे कॉसेक निकालना है। क्या निकालना है जी, कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है बताइए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा 5/13 है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है 13x है, और बेस क्या है सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, तो h/p होगा। हाइपोटेनस क्या है 13 है, 13x, और परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर 5x है, तो ये डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 13/5। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस 12/13 है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक 13/12 होगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था। अब मेरे को क्या बच गया, कॉट बच गया। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉट थीटा इक्वल टू 5/12 टैन थीटा है, तो 12/5 कॉट थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, टैन थीटा निकल गया, कॉसेक थीटा निकल गया, कॉट थीटा निकल गया। और मैं सेक थीटा भी अगर निकालना चाहूँ तो सेक थीटा ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपके सामने निकाल दी।